नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट या अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीटीपी यानी कि बाल विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो में दिए गए सारे जो क्वेश्चन है उसको सही प्रकार से समझिए और जो टॉपिक बताया जा रहा है उसे भी आप कवर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सीटेट या यूपी टेट से संबंधित तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के सीटेट के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। कल 16 तारीख को जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, वो सर्वर न काम करने की वजह से क्या है, सेकेंड पेपर का जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो पोस्टपोन हो गया। आज 17 तारीख है, आज का भी पेपर क्या पोस्टपोन हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि प्यारे दोस्तों कि इस बार क्या है, सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट का जो पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है ये ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन जानते हैं कि पहली बार जब हो रहा है तो थोड़ी बहुत समस्या इसमें आएगी। अब आगे ये कहा नहीं सकता कि आगे के जो पेपर है वो सही प्रकार से हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, जिससे क्या है आप एग्ज़ाम में सही स्कोर कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि वी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सीटेट या यूपीटेट दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। सीटेट में अक्सर आपको टीचिंग मेथड या पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट फैक्ट नहीं रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है कि व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतर्जात योग्यताएं व परिपक्वन। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, यानी कि किसका परिणाम है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुकरण तथा पुनर्बलन। यानी कि बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा विकास है ये अनुकरण तथा पुनर्बलन का परिणाम है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन प्यारे दोस्तों कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यानी ये कथन कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। कि आप देखते हैं कि सीटेट में 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाते हैं, ये किसी का कथन होता है, आपको बताना रहता है कि किसके हैं। ठीक इसी प्रकार से दिया गया कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। तो यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है स्किनर, बी दे रखा है गिलफोर्ड, सी दे रखा है पियाजे और डी दे रखा है बर्ट। तो ये आपको बताना है कि यह जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है। तो जिन दोस्तों ने अगर पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि ये जो कहा गया है ये जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप एग्जाम देने से पहले जो सारी थ्योरी है या सिद्धांत हैं उन्हें जरूर पढ़ के जाए। जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया है, कोहलबर्ग के द्वारा जो पावला स्किनर, प्यारे दोस्तों इन सबको जरूर पढ़ के जाएँ। अभिवृद्धि विकास भी पढ़ के जाएँ, बुद्धि के सिद्धांत भी पढ़ के जाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कि मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है उसे क्या करता है। यानी कि जो मनोविश्लेषण में जो जिस अध्ययन पर बल दिया जाता है उसे क्या करता है आपको बताना है। ऑप्शन है कि संचेतना, अर्ध संचेतना, अचेतन, बहुचेतन। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि अचेतन। यानी कि मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह अचेतन होता है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि यह विचार की, यानी यह विचार है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। यानी कि यह कथन है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। पियाजे के द्वारा है या आशुबेल या ब्रूनर या गैने के द्वारा। तो प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि यह जो विचार दिया गया है ये किसका दिया गया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो इसे ज़रूर आप देखेंगे। तो ये जो विचार दिया गया था तो ये दिया गया था आपके किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा। यानी कि पियाजे जी ये कहते थे, जिन पियाजे की विकास की किसी भी अवस्था पर क्या है कि कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है निम्न में से किस विकास की से संबंधित है। यानी कि जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था तो वो विकास की किस से संबंधित है आपको ये बताना है। भाषा विकास था या सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। तो प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भाषा का विकास है ये चोमास्की के द्वारा दिया गया था। जो यहाँ पर दे दिया गया है कोहलबर्ग के द्वारा, तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी नैतिक विकास। यानी कोहलबर्ग के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत।
ऐसे देखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा कि एक बच्चे कहती है, बच्चे नहीं, यहाँ पर बच्ची हो जाएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसे आप सही कर लेंगे कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है, यानी वह किसकी समझ को प्रदर्शित करती है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि कार्य कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसका कथन है, यानी कि ये भी कथन है, आपको बताना है, एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, तो इसे आप नोट करके रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन है कि वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है, या रॉस के द्वारा, या पियाजे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्यारे दोस्तों ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कथन कहा गया है रॉस के द्वारा कहा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आपको क्रम लगाने के लिए दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इसमें से कौन सा जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में दे रखा कि अंडाणु शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। सेकंड में दे रखा कि युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु। सी दे रखा कि ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज। डी दे रखा कि अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है ये क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसका जो राइट आंसर है प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अंडाणु शुक्राणु पहले, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको बताना है, यानी कथन भी ऐसे मिल जाएंगे आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। सेकंड कह रहा है कि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। सी कह रहा है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। और डी कह रहा है कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी पियाजे का जो तर्क था कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन आपको बताना है कि किसके द्वारा कही गई है या किसके बारे में। तो ये जो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है तो यह कथन किसका है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो चलिए हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ज्ञान जो संवेदना ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है यह कथन मानसिक विकास के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 10 का। 11 क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी डैश ने कहा, यानी कि कौन से व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यानी कि वह कौन सा व्यवहारवादी है जिन्होंने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। फ्रीमैन ने कहा है, या न्यूमैन ने कहा, या वाटसन ने कहा है, या जीन पियाजे ने कहा है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सोच लिए होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि यह जो कथन है वाटसन के द्वारा कहा गया है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
कि 20वीं शताब्दी को बाले की शताब्दी कहा जाता है। तो यह परिभाषा किसकी है, यानी कि ये भी एक कथन है, ये भी महत्वपूर्ण है कि किसने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बाले की शताब्दी कहा जाता है। क्रो व क्रो के द्वारा, या एडलर के द्वारा, या जेबी वाटसन के द्वारा, या जीन पियाजे के द्वारा। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह कथन किसका है। तो यहाँ पर भी हमने देखा था यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, क्रो व क्रो के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस कथन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि पियाजे ने कहा था कि विकास को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनमें से कौन महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है चिंतन की, बी अनुकरण, सी पुनर्बलन, और डी भाषा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर ऑप्शन सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये सही होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि चिंतन की, यानी कि विकास को जो प्रभावित करने में चिंतन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कि विकास की दृष्टि से सही क्रम है, यानी कि विकास की दृष्टि से जो क्रम है सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन है कि आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, बी है समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, सी है अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, डी है अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी कि आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यानी ये भी कथन है। ये किसका कथन है आपको बताना है। क्रो व क्रो का है, या स्किनर का है, या हॉल का है, या जीन पियाजे का। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि ये जो कथन है किसका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि यह कथन जो है हॉल का है। चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि मैंने बहुत छोटी वीडियो बनाया है आपके लिए कि देखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आती है कि नहीं आती। अगर पसंद आती है तो आप ऐसे बताइए। इस टाइप के बहुत सारे ऐसे कथन हैं या परिभाषा है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप बताएं तो मैं उस वीडियो को लेकर जरूर आएंगे। ये है आंसर की है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए तो यहाँ पर हमारे चैनल को बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यानी आपको PDF चाहिए, तो PDF के लिए भी आपको क्या है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को आप टाइप करेंगे और टेलीग्राम में भी तो हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स भी जरूर बताएं। आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।